बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। इस वीक के लिए जो क्लोजिंग आई है लास्ट, वो 40,200 से ऊपर की क्लोजिंग आई है और ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हमेशा मार्केट जो है वो डिप ले लेती है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक न्यूज़। बट कुछ बेहतर न्यूज़ हैं जिसकी वजह से इस वीक में मार्केट हमें कितनी बेहतर रिकवरी दे सकती है, फर्दर अच्छी स्विंग ट्रेड भी दे सकती है बहुत से स्टॉक्स में। तो इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स के लास्ट वीक में रिजल्ट्स आए हैं जो कि ये शो करते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो है उनमें बेहतर मूवमेंट बन सकती है, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छे हैं और उनके जो लेवल्स हैं वो भी अच्छी रेंज में, अच्छे बाइंग लेवल्स पर हैं। तो उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने जो है तकरीबन 80 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग दी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और लॉन्ग वीकेंड था आपको पता है जुमातुल विदा की वजह से। तो रीज़न यही कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसमें जब छुट्टियां आती हैं, इस तरह का लॉन्ग वीकेंड आता है, तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को जो है वो मैनेज करती है। दो के फ्राइडे की छुट्टी थी और थर्सडे को एक अच्छी मार्केट ने जो है वो स्टार्ट लिया, लेकिन फिर जो क्लोजिंग आपने देखा कि वो थोड़ा सा मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट किया और जस्ट 80 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ जो है मार्केट बंद हुई। बट ड्यूरिंग द वीकेंड जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस तरह की न्यूज़ आएंगी उसके अकॉर्डिंगली फिर मार्केट अपना इम्पैक्ट लेती है, तो अभी तक कोई ऐसा सच बुरी खबर नहीं है। यस, इन्फ्लेशन साइड पे आप कह सकते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस अगेन जो सी हैं वो इंक्रीज़ जो सी कर दी गई हैं, मींस के इन्फ्लेशन में अभी भी नियर फ्यूचर में कोई कमी नहीं आ सकती। इन्फ्लेशन ऑलरेडी काफ़ी हाई साइड पे है, तो ये एक चीज़ है। बट ऑन द अदर साइड जो कि लॉन्ग वेटेड हमारा आईएमएफ के साथ एक सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से ये तमाम इकोनॉमिक साइड पे जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट मार्केट भी ले रही है, उस तरफ से कुछ बेहतर न्यूज़ हैं। सऊदीया ने, यूएई ने भी कुछ कंफर्मेशन दे दी है और आईएमएफ की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं कि जल्द हम इस डील को क्लोज कर सकते हैं। बट स्टिल कोई फाइनल डे अभी डिसाइड नहीं हुआ जिसके ऊपर हमारा जो एग्रीमेंट वो हो जाएगा। बट जो हर थोड़े अरसे के बाद हम एक वो बाज़गश सुनाई देते हैं कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उस वाले से आई थिंक के चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हैं। ऑन पॉलिटिकल साइड भी चीज़ें अगर आप देखें तो किसी वायलेंस की तरफ फ़िलहाल तो जाती नज़र नहीं आ रही, बल्कि कुछ निगोशिएशन की तरफ, कुछ सेटलमेंट की तरफ शायद जा सकती हैं। और अगर ऐसा ही होता है तो देन हम एक ओवरऑल जो है थोड़ा सा बेहतर इन्वायरमेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल बिजनेस के लिए भी और स्टॉक मार्केट के लिए भी। तो अभी के लिए, इस वीक के लिए कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं फ़िलहाल जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। दो के मार्केट इस वक्त जिन लेवल्स पर है और जो प्राइस एक स्पैन जो सा है, एक पॉइंट्स का जो इंडेक्स का बना हुआ है, केएसई इंडेक्स का, आप देखें कि जैसे ही वो 40,000 से ऊपर जाता है वहाँ से फिर डिप लेकर मार्केट जो सा वो 39,000 की तरफ जो सा वो आ जाती है। तो अभी के लिए इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस वीक में कुछ बेहतर जो सा है वो मार्केट परफॉर्म कर सकती है। पॉलिटिकल साइड पे इम्पोर्टेंट जो सा है वो कुछ अनाउंसमेंट आनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है उसकी रिपोर्ट जो सी सबमिट होनी है और ट्यूसडे तक जो सा सुप्रीम कोर्ट उस पर फर्दर बताएगा कि जो पैसे जो से हैं वो स्टेट बैंक को कहा है कि वो जो है वो एलोकेट करे इलेक्शन कमीशन को। तो उस वाले से आगे चीज़ें किस तरह चलती हैं ये भी पता चल जाएगा। बट इस पूरे सिनेरियो में देखें, लास्ट वीक में बहुत से स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स बेहतर आए और वो बड़ी अच्छी प्राइस लेवल्स पर हैं। और दिस इज़ द टाइम कि अगर उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है और आने वाले क्वार्टर में फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि चीज़ें पीक आउट हो रही हैं और एट द सेम टाइम वो अच्छे प्राइस लेवल पर हैं, तो उनको टारगेट करना जो है वो ज़रूर एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। प्लस बहुत से स्टॉक्स के रिज़ल्ट जो से हैं इस वीक में आएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और वो भी मार्केट में अपना जो है इम्पैक्ट वो अच्छा खासा डाल सकते हैं। क्योंकि अगर हैवी वेट्स में कोई मूवमेंट बनती है पॉजिटिव, तो केएसई 100 इंडेक्स पे भी एक पॉजिटिव जो है उसका असर आता है। सिमिलरली अगर हैवी वेट्स के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते और उनमें किसी किस्म का डिप आता है, तो उसका भी ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडेक्स पे पड़ता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि लास्ट वीक में कुछ स्टॉक्स जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और उनमें पोटेंशियल है कि यहाँ पे प्राइस लेवल्स भी अच्छे हैं और आने वाले क्वार्टर्स में
उनमें बेहतर मूवमेंट बन सकती है तो उनको टारगेट किया जाए। प्लस कौन से स्टॉक्स जिनको हम नॉर्मली अपनी वीकली वीडियो में डिस्कस करते हैं, आईटी सेक्टर के, ऑयल एंड गैस के, डिफरेंट सेक्टर्स के, मैक्सिमम साइड पे कोशिश करते हैं उनको डिस्कस कर लें कि उनमें हमारी इस वक्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कहाँ पे हमने बाय करना है, कहाँ पे हमने उनको एवरेज कर सकते हैं और कहाँ पे हमें उन्हें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनके लास्ट वीक में कुछ बेहतर अनाउंसमेंट्स आई हैं और बाइंग रेंज में भी हैं, तो उनमें क्या पोटेंशियल हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाएँ लोटे केमिकल की तरफ। एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट, ईपीएस वाइज अगर देखें तो उसमें कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर जो 2022 का था उसमें उसकी 1.73 ईपीएस थी, जो कि इस क्वार्टर में 1.68 है। थोड़ी सी कमी है ओवरऑल। अगर आप सेल्स देखें, रिजल्ट देखें ओवरऑल, तो सेल्स में इंप्रूवमेंट है, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक इंक्रीज़ आया जिसकी वजह से फिर फर्दर अगर आप देखें तो ईपीएस पे इफ़ेक्ट आता है। बट जो एक अच्छी चीज़ आई है वो और अनएक्सपेक्टेड आई है वो ये है कि इसने 20% जो है वो डिविडेंड जो है कैश डिविडेंड अनाउंस कर दी है फर्स्ट क्वार्टर में ही, जो कि रेयर होता है, विच इज़ वेरी गुड। और अगर आप इसकी पिछले तकरीबन 3 से 6 माह की प्राइस लेवल्स देखें तो ये अभी भी लो साइड पे ही है। और जो हाई था इसका, अगर आप देखें वो 1 ईयर का, वो 35 जो सा बनता है। अभी जो सा 24.6 पे तकरीबन जो सा वो ट्रेड कर रहा है। सो लॉटे में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और प्राइस लेवल्स भी बुरे नहीं हैं। तो इसको आप बिल्कुल 25 से नीचे, और अगर आपको ये किसी तरह 24 से नीचे डिप पे मिलता तो मच बेटर, बट उम्मीद है कि एक अच्छी मूवमेंट बनाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ से आपको बड़ा अच्छा जो सा है वो कैपिटल गेन भी प्लस पे आउट जो सा इसमें वो मल्टीपल जो सा ईयर में मिल सकता है। तो जिन दोस्तों के पास तो ऑलरेडी इसकी बाइंग है लो साइड पे, यानी 24 से नीचे 23 22 के आसपास, तो वो बिल्कुल इसको अब होल्ड करें। और अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो वो 25 से नीचे एंट्री ले सकता है, बट नॉट इन वन गो। थोड़ी सी क्वांटिटी आप बाय करें, उसको होल्ड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आने वाले दिनों में आप जो सा है वो 30 का टारगेट जो सा है वो बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ से आपको एक कैपिटल गेन भी मिलेगा, पे आउट भी इस क्वार्टर का भी मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला आने वाले पूरे जो सा 2023 में फर्दर पे आउट्स भी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला शेयर है जी एसएसजीसी। इसको हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। इस वक्त इसका जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, पेंडिंग रिजल्ट्स हैं काफ़ी, और आपको पता है ये काफ़ी अर्सा जो है वो लॉस में रहा है। बट पिछले जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट्स आ रही हैं उसमें ये कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो फ्रॉम लॉस टू ईपीएस में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं इसके रिज़ल्ट्स, विच इज़ वेरी गुड। और जो इसका रेट है अभी वो बहुत अच्छा है। अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 10.12 पे आई है। इसको हमने डिस्कस भी किया था कि 10 के आसपास या उससे बिलो बहुत अच्छा रेट है, अच्छी बाइंग रेंज है। यहाँ से इजीली आपको 1.5-2 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। और जिस तरह के रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं और जिस तरह की इंप्रूवमेंट आ रही है, तो उम्मीद है कि ये इस दफ़ा जो है वो एक अच्छी रैली जो है इस ईयर आपको इसमें मिल सकती है। सो एसएसजीसी को जिन दोस्तों के पास भी 10 के आसपास की बाइंग है वो बिल्कुल इसको अब होल्ड करें। और अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो इसमें बिल्कुल अभी भी एंट्री ले सकता है, और यहाँ से इजीली आप 12 का टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है जी पीटीएल पैंथर टायर्स। इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है ये 19.83 पे ट्रेड कर रहा है। इसका रिज़ल्ट भी लास्ट वीक में आया है। अगर स्पेसिफिकली आप देखें कि जो इसकी लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग है वो उसमें अच्छी खासा जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। ओवरऑल सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट है, और इसका मतलब है कि आने वाले क्वार्टर में मज़ीद बेहतर रिजल्ट जो है वो देखा जा सकता है। और जो इसके प्राइस लेवल्स हैं इस वक्त अगर हम देखें तो 1 ईयर लो अगर हम देखें तो वो तकरीबन 15 बनता है, इस वक्त 19.8 पे है, और जो हाई है वो 36 है। सो पीटीएल को भी आप 20 बिलो जो है वो टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वार्टर को अगर आप टारगेट करके चले वहाँ के रिजल्ट पे, तो इसमें ईजीली आप 25 to 30 की प्राइस आपको जो है वो मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। सो यहाँ पर इसका रिस्क फैक्टर काफ़ी कम है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें एक अच्छा पोटेंशियल है। और स्टॉक वाइज भी अगर आप देखें, कंपनी वाइज भी देखें, तो ऑटोमोटिव सेक्टर में कार सेल्स में तो बहुत ज़्यादा जो है कमी आई है, बट बाइक्स वाली साइड पे कोई इतना ज़्यादा जो है अगर आप देखें तो वो नेगेटिव जो से हैं इस वक्त सेंटिमेंट्स नहीं है। और पैंथर टायर्स आपको पता है कि इनकी मेजर प्रोडक्ट में एक आपके बाइक्स के जो है वो टायर्स आते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसमें इस टाइम पे एंट्री लेना जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसके बाद है अगला स्टॉक जी सिस्टम्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक।
फॉर सिस्टम्स और ओवरऑल इंडेक्स के लिए भी, क्योंकि सिस्टम एक हैवी वेट स्टॉक है, आपको पता है। और ऑलरेडी जो है इसमें एक 460 से तकरीबन ये 20-22 रुपये की मूवमेंट दे चुका है। 18th को रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है, 2 दिन हमें मिलेंगे बिकॉज के जो अनाउंसमेंट है वो मोस्ट प्रॉब्ली वेडनेसडे को प्री ओपनिंग पे आएगी। जो स्पैन था जिसमें इसमें बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड मिलती है वो तकरीबन 450 से 500 का स्पैन था, जिसमें ये प्रीवियस मंथ्स में अगर आप देखें तो मूव करता रहा है। और 500 पे जिसने भी प्रॉफिट टेकिंग की है उसको दोबारा से मौका मिला है कि वो 460 या 470 से नीचे बाय करे और वहाँ से फिर दोबारा 500 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करे। तो इस तरह की स्विंग ट्रेड आपको बारहा जोन्स है वो इस साल मिली हैं सिस्टम्स में। तो अभी के लिए 480 तकरीबन 483 पे ये ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, ज़बरदस्त ग्रोथ है कंपनी में, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है, हम डिस्कस करते रहते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है इस रिज़ल्ट पे कि इसका पे आउट कितना था, क्योंकि लास्ट टाइम जो पे आउट था उसमें 100% बोनस था और आई थिंक 50% डिविडेंड था। तो क्या ये इस दफ़ा उतना ही पे आउट अनाउंस करता है, उससे बेहतर करता है या उससे कम करता है, ये फर्दर डिसाइड करेगा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए कि इसमें मूवमेंट जो सी है वो फर्दर पॉजिटिव साइड पे जाएगी या फिर ये थोड़ा सी करेक्शन लेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इट्स वेरी गुड, बट अभी के लिए स्ट्रेटजी इसमें यही है कि जिन दोस्तों ने भी 460 के आसपास बाय किया है या 470 से नीचे इवन बाय किया है, वो पॉजिटिव साइड पे हैं, वो होल्ड करें और जैसे ही 500 के पास जाए वहाँ पे एटलीस्ट जो सा है आप अगर अच्छी क्वांटिटी है तो 50% की प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर करें। बाकी आप होल्ड करने, रिज़ल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड है, पे आउट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जिसकी वजह से फिर इसकी मूवमेंट में फ्लक्चुएशन आएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप पॉजिटिव साइड पे हैं तो रिजल्ट से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। 100% आप प्रॉफिट टेकिंग ना भी करें, 50% एटलीस्ट ज़रूर करें। यहाँ पे अब फर्दर बाय करना वो थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा वेट करना जो है वो बेहतर है। उसके बाद आ जाए जी नेटसोल पे। नेटसोल ओवरऑल बड़े अच्छे लेवल्स पर है, लास्ट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, नेक्स्ट रिजल्ट में होपफुली इम्प्रूवमेंट आएगी तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। और नेटसोल के लिए 100 की प्राइस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क। जैसे ही आप देखेंगे इसमें एक वर्टिकल मूवमेंट बनेगी तो बड़ा इजीली आपको 100 की प्राइस दे जाएगा। और जो लेवल्स हैं इसके वो इस वक्त अच्छे लेवल्स हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल इसको बाई या एवरेज कर सकते हैं। ओवरऑल आईटी सेक्टर में और ख़ास तौर पे नेटसोल, एवीएन सिस्टम्स, ये वो स्टॉक हैं जिनको आप अच्छे लेवल्स पे बाय करें। अगर आपने हाई साइड पे बाय किया तो एवरेज कर लें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला इनमें अल्टीमेटली आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके जो है वो मार्केट से जाएंगे। सिर्फ पैनिक में आके लॉस बुक नहीं करना इनमें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको इसमें रिकवरी भी मिल जाएगी और अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। उसके बाद आ जाए जी टैली का हम डिस्कस करते रहते हैं। जो रिसेंट इसने एक जंप लिया था जब बिलो 6 जाके वहाँ से इसने 8.5 तक की एक मूवमेंट बनाई और उसमें अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो बड़ा अच्छा गेन था। अभी के लिए हम यही डिस्कस करते हैं कि अभी 7.5 से नीचे अगर आता है तो वहाँ पर आप इसको दोबारा जो है वो टारगेट कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि अब ये काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है और मार्केट अगर थोड़ा सा नेगेटिव भी होती है, डिप भी लेती है, तो ये जो है वो अपनी प्राइस को होल्ड करता है। सो इट मीन्स कि आने वाले दिनों में इसमें फर्दर एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है। पहले भी अगर आप देखें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई और फिर वहाँ से इमीडिएटली एक अच्छी मूवमेंट बनी। तो अब अगर आप देखें तो 7 to 8 की प्राइस है जहाँ पे ये अपने आप को मेंटेन कर रहा है। सो जितना लो साइड पे आपको मिले 7 के आसपास है, 7.5 से नीचे, वहाँ पे आप इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट इसका जो है वो रैली है वो इसको इंशाल्लाह ताला डबल डिजिट में लेके जाएगी, तो वहाँ पे फिर आप उस क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी एवेंसियन। एवियन ओवरऑल वेरी गुड स्टॉक, इसको हम डिस्कस करते रहते हैं, इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल क्या पोटेंशियल है इसमें, ये तमाम चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। इसकी मीटिंग भी सिस्टम की तरह थोड़ी सी डिले हुई, इन्होंने एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई किया। सिस्टम की जो सी है बोर्ड मीटिंग आपको पता है वो अनाउंस हो चुकी है। एवेंसियन की स्टिल जो है अभी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई, जैसे ही वो अनाउंस होगी तो इसमें भी एक आप अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। सो जो लेवल्स हैं इस वक्त वेंसियन के, अगेन वो लेवल्स हैं जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं और होल्ड करें। इन लेवल पे पैनिक को अवॉइड करें, बल्कि यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट आपको जो है वो वेंसियन में मिलेगा। और ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपने शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट नहीं करना होता बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए करना होता है, जिसमें आपको पे आउट भी मिलता है, जिसमें आपको कैपिटल गेन भी मिलता है। जस्ट थोड़ा सा वेट और थोड़ा सा पेशेंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद है जी ओजीडीसी। ओजीडीसी को भी साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, स्पेसिफिकली फॉर स्विंग ट्रेड।
अभी रिसेंटली भी इसने थोड़ी सी एक मूवमेंट बनाई, उसके बाद दोबारा से डिप लिया है। अभी जो इसकी क्लोजिंग है वो 85.82 पे है। सेम स्ट्रेटजी 85 से नीचे 83 82 के पास बाय करना है, और जैसे 90 को क्रॉस करे वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो इसमें आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा। ओवरऑल अब ये 80 टू 85 के दरमियान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहाँ से ये हमेशा जो है वो बाउंस बैक करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी अटक रिफाइनरी। डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ। लास्ट ईयर भी बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया, बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स एंजॉय की हमने। इसकी बोर्ड मीटिंग की डेट आ चुकी है 27 अप्रैल। प्रीवियस रिजल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, अगला रिजल्ट भी अच्छा एक्सपेक्टेड है, और इसी वजह से अगर आप देखें तो अब ये 170 की प्राइस जहाँ पे नॉर्मली प्रॉफिट टेकिंग करते थे और यहाँ से डिप लेता था, वहाँ पर भी बड़ी अच्छे तरीके से अपनी प्राइस को मेंटेन कर रहा है। और अभी भी इसकी जो प्राइस है वो 172.37 की क्लोजिंग है लास्ट। सो इसको अब होल्ड करें, जिनके पास भी इसकी होल्डिंग है वो इसको होल्ड करें। उम्मीद है कि यहाँ से एक फर्दर अच्छी गेन जो है वो मिल सकता है। पोटेंशियल इसमें बिल्कुल है, जैसा कि पहले भी डिस्कस करते रहे कि वो 200 भी क्रॉस करे। जस्ट मार्केट की ओवरऑल जो सिनेरियो है और जो ओवरऑल हमारे कंट्री की कंडीशन है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है बहुत से स्टॉक्स में एक अच्छी रैली। बट करंट प्राइस पे इस वक्त अटक रिफाइनरी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो, बट हाई साइड पे अगर आप बाय करें, और जो इस वक्त सिचुएशन है ओवरऑल अगर आप देखें कोई भी ऐसी न्यूज़ जो कि मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, तो उसमें फिर थोड़ा सा स्टक होने के चांसेस हैं। बट जिनके पास इसकी होल्डिंग है वो बिल्कुल इसको अभी होल्ड करें। उसके बाद है जी मिचेल्स फूड। इसको भी हमने टारगेट किया हुआ है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेशली फॉर दिस ईयर, और यही एक्सपेक्टेशन है। और अभी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंगली ही जो प्रीवियस रिजल्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट आई, और आने वाले क्वार्टर में जैसे ही मज़ीद इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे रिजल्ट में, तो इसमें बड़ी वर्टिकल रैली एक्सपेक्टेड है। और अभी अगर आप देखें तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 85.94 पे ये जो है वो ट्रेड कर इसकी क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल जो है बाय कर सकते हैं, और अगर किसी ने हाई साइड की बाय की हुई है तो एवरेज कर सकता है, क्योंकि यही वो रेंज है 85 टू 95 जिसमें ये अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है। और 85 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे आप इसको बाय करते हो, यहाँ से ये बाउंस बैक करता है। और जिनके पास ऑलरेडी इसकी बाइंग है वो बिल्कुल अभी इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये 100 क्रॉस करके 110 और फिर 120 के पास जाएगा, वहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि हमने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद है जी हबको। हबको इस वक्त जो है वो 68.4 पे ट्रेड कर रहा है, अभी भी अच्छी प्राइस पे है। दो के जो जब इसने 60 ब्रेक किया था वहाँ से देखें इसने 75 तक की एक 15 रुपये की बड़ी अच्छी जो से रैली बनाई, फिर डिविडेंड भी दिया। एक्स होने के बाद भी अगर आप देखें तो ये इस वक्त एक अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। जिनके दोस्तों के पास भी है, पहले भी कहा था लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए है, ताकि आप इसमें कैपिटल गेन भी लें और साथ में पे आउट भी वेल करें। मल्टीपल पे आउट्स ईयरली मिलते हैं। स्टिल 70 से नीचे अच्छी बाइंग प्राइस है फॉर लॉन्ग टर्म होल्डर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी भी आप इसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन इसको आपने कोई 1-2 माह के लिए नहीं बल्कि एटलीस्ट साल 2 साल के लिए होल्ड करेंगे, तो फिर आप यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त गेन आप देखेंगे इसमें आपको इंशाअल्लाह मिलेगा। तो ये तो थी जी ओवरऑल आज की वीडियो, जिसमें कोशिश की कि कुछ उन स्टॉक्स को डिस्कस किया जाए जिनके रीसेंट रिजल्ट्स हैं, उनमें पोटेंशियल है कि आगे फर्दर उनमें गेन भी मिल सकता है और अच्छे रिजल्ट्स आने की जो से तवक्को है। उसके अलावा और जो स्टॉक्स आईटी से, ऑयल एंड गैस से, डिफरेंट सेक्टर से हम डिस्कस करते हैं वीकली वीडियो में, कोशिश की कि मैक्सिमम साइड पर उनको डिस्कस किया जाए कि कौन से स्टॉक किस लेवल्स पर हैं और उनमें हमारी इस वीक में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओवरऑल जो अभी न्यूज़ है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक साइड पे उसके अकॉर्डिंगली उम्मीद है कि ये ईद से पहले मूवमेंट एक अच्छी मिल सकती है मार्केट में। मार्केट ने जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाया है उसको इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेगी। देखना ये है कि कुछ जो कि करेक्शन आती है वो इंट्राडे आती है या इंटरडे करेक्शन आती है। सिर्फ एक न्यूज़ जो सी इन्फ्लेशन के लिहाज से बुरी है, वो जो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं उसका ओवरऑल मज़ीद बर्डन जो है वो हमारी इकॉनमी पे पड़ेगा। बट देखा जाए तो जो आईएमएफ की तरफ से न्यूज़ हैं जो पॉलिटिकल साइड पे हैं, वो अभी चीज़ें जो सी हैं उसमें कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है जो कि मार्केट को नेगेटिवली इम्पेक्ट करे। बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या न्यूज़ आती हैं, क्या क्लोजिंग आती है, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर कौन से रिजल्ट्स आते हैं और किन स्टॉक्स को हमने फोकस करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।